हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी और हम कर रहे हैं मैथ्स का 10th क्लास का मैथ्स का पॉलिनोमियल। आइए पॉलिनोमियल खेलते हैं। आपकी लैंग्वेज के हिसाब से पॉलिनोमियल खेलेंगे। तो मैं खेलना अच्छा लगता है ना, तो चलिए पॉलिनोमियल के साथ खेलते हैं। और मैं खिलाड़ी हूं और आप अनाड़ी हैं। आइए आप खिलाड़ी बनिए। आइए जी। तो इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस, इक्वेशन दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर if alpha and beta are the zeros of this such that alpha minus beta is equal to 1। अब पहले ये क्वेश्चन देखोगे डर जाओगे, अरे सर इतना मुश्किल क्वेश्चन है। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, करने का जी। आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। ये इक्वेशन दे रखी है, इससे पहले निकालो ए की वैल्यू बोलो। हाँ जी मेरे साइंटिफिक लोगों बोलो, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, एम। लिख लिया हमने। अब यहां पे हिंट है सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब ये पॉलिनोमियल के साथ साथ लीनियर इक्वेशन बनाओ। लीनियर इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, अल्फा आ गया बीटा आ गया। अब लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी? मुझे गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस बीटा मैं निकाल सकता हूं। लो, अल्फा प्लस बीटा प्रांजल क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी बाय ए। यहां पे पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस है तो प्लस 5 हो गया। ए की वैल्यू क्या? 1, तो 1 लगाया नहीं। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है, लीनियर इक्वेशन बन गया। तो ये दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है और अल्फा माइनस बीटा कितना है आपका? इज इक्वल टू 1 है। सॉल्व कीजिए, दोनों को ऐड कर दो, अल्फा प्लस अल्फा ये कट गया, इज इक्वल टू 6। अल्फा की वैल्यू कितने आ गई? 3। अगर अल्फा 3 है, यहां पे पुट कर दो तो बीटा 2 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। बीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 2। अब मेरे पास दोनों आ गए, अल्फा आ गया, बीटा आ गया। उन्होंने बोला है फाइंड एम। अच्छा, एम निकालने के लिए आप क्या करोगे? मुझे एम निकालना है ना, क्या करूंगा मुझे बताओ, कुछ आइडिया दो। एम किस में आता है? सम ऑफ रूट्स में आता है या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आता है? लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है? सी अपॉन ए। और दोनों रूट्स का मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी मेरी? एम। ए की वैल्यू है 1। अल्फा कितना है तुम्हारे पास? अल्फा इज 3, बीटा इज 2 इज इक्वल टू एम, 6 इज इक्वल टू एम। बस दैट्स इट। क्वेश्चन सिंपल है। यहां पे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, जब मिक्स होके आते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि पेपर बड़ा आता है और आती हुई चीज तुम्हारे दिमाग से लीक हो जाती है ना, कंडम हो जाती है। चलो आओ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको लेके चलते हैं, क्या कहता है भैया? इट सेज इफ द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द जीरोस। सर मतलब बता सकते हो? सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द जीरो। जीरोस का मतलब क्या हो गया? देयर आर 2 जीरोस। जीरोस का मतलब होता है रूट। देयर आर 2 रूट्स। फर्स्ट रूट इज इक्वल टू अल्फा, सेकंड रूट इज इक्वल टू बीटा। अब उन्होंने क्या बोला है? सम ऑफ द स्क्वेयर्स, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको? 40 दे रखा है। इतना मिल गया, इसके बाद तो रट्टा मार लो भाई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है क्या? बट रट्टा मारने से पहले तुम्हें बता देता हूं कि निकालते कैसे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? आइडेंटिटी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इससे यहीं रहने दो, उसको यहां ले आओ। अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब या तो तुम इसे याद कर लो या तुम डिराइव कर लो। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह पे आई कैन राइट डाउन दिस। इसे लिख लेते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? सम ऑफ द रूट्स। और अल्फा बीटा क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। करो जी, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है? सी बाय ए इज इक्वल टू 40। इसका स्क्वायर किया, माइनस हट गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज माइनस 2
सी ए इज इक्वल टू 40। अब यहां से हम निकाल सकते हैं, एबीसी निकाल सकते हैं। एबीसी बोलो कितना हुआ, ए 1 बी माइनस 8 सी के, बस यहां पुट करो, यू गेट योर आंसर। बी की वैल्यू -8 का स्क्वायर 64, ए का स्क्वायर 1 है तो 1 ही रहेगा, -2, सी की वैल्यू कितनी है, के और 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 40। क्या बन गया आपका, 64 - 2k इज इक्वल टू 40। इसे उठा के यहां ले जाओ और इसको यहां अल्टा पलटा, ठीक है। 64 - 40 इज इक्वल टू 2k, कितना हो गया भैया, बोलो, हे भगवान, 24 इज इक्वल टू 2k, 2 नीचे आ गया, 12 इज इक्वल टू k, आपका k निकल आया। चेक करो, कुछ और निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकाल दिया। सिंपल है भाई, प्रैक्टिस कर लो, इन क्वेश्चंस के पेपर में आते हैं। अब आ गया ये वाला क्वेश्चन आ गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, ये रियल इक्वेशन तुम्हें दे रखी है। बोलो जी, a की वैल्यू बोलो, b की वैल्यू बोलो, गुड, -1, t नहीं, यहां पे वेरिएबल ही x की जगह पे t दे रखा हुआ है, तो x y t वेरिएबल हो सकते हैं, ये देख लेना। तो यहाँ t का दिया हुआ है तो इसके साथ कॉफिशिएंट है -1, और c की वैल्यू कितनी है हमारी, -4। फॉर्म आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोला उन्हें, फॉर्म आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कैसे करते हैं हम उसको, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये जरूर लिखो, ये जरूर लिखो, अगर तुमसे लिखने में कुछ गलती होती है बाद में, तो ताकि कुछ 1/4 मार्क्स तो तुम्हें मिले। तुम लिख रहे हो ना, अगर तुम कुछ गलती भी करके आ रहे हो, तो तुम अगर ये ही नहीं लिख रहे और कुछ गलत लिख के आ रहे हो, वो तो गलत है, उसकी क्या स्टेप मार्किंग करेंगे वो। तो ये लिखो, इसमें वैल्यूज पुट करो, जहां तक नंबर होगा स्टेप मार्किंग में तुम्हें नंबर मिलते जाएंगे, पास और अच्छे नंबर में बढ़ते जाओगे। सम ऑफ द रूट्स, आगे क्या बोला है, हुज जीरोस। अब जीरोस क्या दिया हुआ है, ये भाई तुम्हारे 2 जीरोस दिए, यहां पे पुट कर दो, x² माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एंड x, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में लिखेंगे हम 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है, इज दिस क्लियर। हाँ जी, जीवन जोत आप बताएंगे यहां पे क्या किया जाए, एलसीएम लूं, ठीक है, बीटा प्लस अल्फा लिख देता हूं, क्योंकि ये यहां पे मल्टीप्लाई हुआ, ये यहां बात देखिए, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा इज वर द सेम थिंग। यहां पे लिखा मैंने x और यहां पे हो गया 1/अल्फा बीटा, राइट। बहुत सिंपल है। अब यहां पे क्या किया जा सकता है, जहां पे अल्फा प्लस बीटा है -b/a, और जहां पे अल्फा बीटा है c/a, भाई a से तो a काट दिया मैंने, ठीक है, और यहां पे लिखा मैंने x प्लस यहां पे लिखा c/a, अपॉन a को मैं ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि नीचे है ना, ये न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर, तो उसका फ्रैक्शन ऊपर चला जाता है, इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते हैं इसकी, x² माइनस है, माइनस b की वैल्यू क्या थी ऑलरेडी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +1, और c की वैल्यू कितनी थी हमारी, -4, गुड, -4, और x प्लस a की वैल्यू कितनी है हमारी 1, एंड c की वैल्यू कितनी है -4, तो ये -4 इतना हो गया। ये हो गया बेटा, ये 2 माइनस है न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, 2 माइनस क्या हो जाएंगे, पहले तो यहां देखो प्लस माइनस, क्योंकि जब तुम दूसरे वाले क्वेश्चंस करोगे, लाइट करते हो, न्यूमेरिकल्स करते हो, तो प्लस माइनस इज माइनस, ये तो माइनस है पूरा, और ये अंदर माइनस है बाहर माइनस है, तो दोनों को करके क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। ईशांत बेटा यहां देखो, ये x और ये भी प्लस माइनस, -1/4 इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया 4, तो ये हो गया 4x² माइनस 1x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये यहां जाके 0 हो गया, यू गेट योर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, इसमें ये रहा, ये वही क्वेश्चन आ गया, मुझे निकालना क्या था, अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो आप लोग मुझे बताएं कैसे करूं। इसमें से ABC लिख लें, ए की वैल्यू
A इज इक्वल टू 2, B C, ठीक है, यहां तक तो मुझे समझ में आता है, राइट, समझ में आता है ना। स्टोरी आ गई यहां पे, वो कह रहे हैं अल्फा माइनस बीटा निकालो। उन्होंने अल्फा माइनस बीटा दिया नहीं है आपको, अल्फा माइनस बीटा दिया नहीं है। पिछले क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ था, तो वहां मैंने अल्फा प्लस बीटा करके लीनियर इक्वेशन बना ली थी। अब मुझे निकालना है अल्फा माइनस बीटा। अब मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो यूज तो मैं यही करूंगा, अल्फा माइनस बीटा। अब आगे प्रॉब्लम है, आगे प्रॉब्लम में क्या करूं इसके साथ, कर दो इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दो। इसका होल स्क्वायर करो तो किसके बराबर हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां तक पिक्चर समझ में आती है। अब आप कहोगे हाँ ये तो निकाला जा सकता है, अगर मैं ये निकालूं और उसका स्क्वायर रूट कर दूं, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, अल्फा माइनस बीटा, अगर ये स्क्वायर हटाऊंगा तो ये पूरी टर्म का क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। भाई यहां तक तो ये चीज तो मुझे पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब ये अभी 2 मिनट पहले हमने किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, रट्टा मार लो किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये इसकी वैल्यू है, ये देखो, ये रट्टा मार लो भाई, अल्फा स्क्वायर आप पीछे कर चुके हैं, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो यहां तक मैंने पुट कर दी, और पीछे भी क्या था, 2 अल्फा बीटा, ये लिख दिया। बस अब यहां पे वैल्यूज पुट करो, तुम्हारा आंसर आ गया, अल्फा माइनस बीटा। आओ जी, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है माइनस बी बाय, वैल्यू बताओ बी की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 7 बाय 2, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय ए। सी की वैल्यू बोलो कितनी है, 5/2, यही है ना। बस इसमें पुट कर दो, कुछ नहीं करना तुम्हें, यहां पे तो मैं कुछ कर, इसकी तो मुझे वैल्यू निकालनी थी, यहां पुट नहीं करना, यहां पुट करो। अल्फा प्लस बीटा कितना था मेरा, -7/2, -7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब अल्फा बीटा मेरा कितना निकला हुआ है, 5/2, यहां पे लिखा मैंने 5/2 माइनस, वैसे तो एक काम करो, -2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो गया, 4 अल्फा बीटा हो गया ना, 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मतलब है 5/2, ऐसा कर लिया हमने। करें सॉल्व, कितना हो गया भैया, 49/4 माइनस कितना हुआ, 20/2। एलसीएम लो, आंसर निकाल लो, आपका आंसर आ गया। तो मुश्किल काम नहीं है भाई, अब इतना काम तो कर लोगे, एलसीएम तो लेना आता है ना। एलसीएम लो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा 9/4, 3√2 आ जाएगा, 3/2, हाँ तो नीचे 4 आ गया ना, एलसीएम में 4 आया आपका, तो ये 40 हो गया, 49 माइनस 40 9, 9/4 स्क्वायर रूट ऑफ 9/4, 9 का स्क्वायर रूट 3, रूट 4 का, ये लो यार इसका एलसीएम ही निकाल देते हैं ऐसे। एलसीएम किया मैंने 49 माइनस 40, एलसीएम तो मान लेता हूं कि तुम्हें आता होगा, 9/4 इज इक्वल टू 3/2, ये आपका आंसर है अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है। ओके, ओ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, काफी गुड क्वेश्चन है, देख लो इसको अभी। और इट सेज इफ m एंड n, अभी तक तुम्हें आदत थी अल्फा और बीटा, ये बोर्ड वाले तुम्हारा वो अल्फा बीटा तुम्हारी बॉडी से बाहर निकाल देंगे, वो अल्फा बीटा की जगह mn दे देंगे, अल्फा गामा दे देंगे, तो डर मत जाना, रूट्स ही रहेंगे। बोलिए, अभी देखते हैं, पिछले क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन समझ लें फिर उसमें चले जाते हैं, ठीक है। ओके, ये इफ m एंड n आर द रूट्स दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है, इसमें से मुझे बताओ ABC की वैल्यू बताओ, बताओ जी, A कितना है, तन्वी जल्दी बोलिए यार, 3, B, हाँ
C-4 लिख लिया ना यहां तक। वो बोलते फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मुझे क्या निकालना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, m/n प्लस n/m। ठीक है, इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम में दोनों नंबर नीचे आ जाएंगे, nm आ गए। अब ये m इससे मल्टीप्लाई हुआ क्या हो गया, m² प्लस ये n इससे हुआ n², तो ये वो आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी बन गई आपकी, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बन गया। तो ये किसके बराबर था आपका, m प्लस n द होल स्क्वायर माइनस 2mn। अगर तुम्हें लगता है कि mn तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा तो लेट m इज इक्वल टू अल्फा, n इज इक्वल टू बीटा, और अल्फा बीटा से सॉल्व कर लो, बात तो वही है। ठीक है, इतनी वैल्यू आ चुकी है, m प्लस n द होल स्क्वायर माइनस 2mn अपॉन mn। नाउ m प्लस n इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स है, सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है, माइनस बी बाय ए, बताओ जी माइनस बी माइनस 11/3, और m और n का प्रोडक्ट कितना हो गया, c बाय ए, c की वैल्यू बोलो भाई -4/3। बस यहां पुट कर दो यार, तुम्हारा आंसर आ गया, m प्लस n इज माइनस 11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2, mn कितना था मेरा -4/3, -4/3 अपॉन mn इज -4/3। भाई ये यहां तक जरूर लिखो, लिख के आओ, छोड़ो मत, स्टेप मार्किंग मिलती है। मार्क्स नहीं लिख के आ रहे तो इसका मतलब कुछ नहीं ले रहे, लिख के आ रहे हो कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। अब यहां पे इसका होल स्क्वायर कर दो, माइनस का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर अपॉन 9, और ये माइनस माइनस प्लस 8/3, और नीचे हो गया -4/3। इसका एलसीएम लो, इन दोनों को आपस में डिवाइड करो, लो एलसीएम भी ले लेते हैं। 9 और 3 में से एलसीएम क्या होता है, 9 और 3 दोनों 3 का मल्टीपल ही है 9, तो बड़े वाला नंबर एलसीएम में आ जाएगा, तो 9 1, तो ये 121, और 3 के टेबल में 9 का आता है, 3 में आता है, तो ये 24, 8 3 24 अपॉन -4/3, इतना हो गया। तो 121 में 24 ऐड करो, 145, तो जगह नहीं है, यहीं पे कर ले, है जगह, 145 बाय 9 डिवाइडेड बाय -4/3, ऐसा लिख लो भाई, ये ऊपर का और नीचे का डिवाइड, और डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो पीछे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। ईशांत यहां देखे बेटा, बोर्ड पे आंखें लाएं, -3/4, अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, काट दो इसको ये 3 से, तो -145/, दिस हाउ यू सॉल्व इट। ठीक है, सॉल्विंग होगी, इसका आंसर ये हो गया, राइट। नाउ अगला क्वेश्चन ईशान जी आप करवा रहे हैं, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है तो मैं क्या करूंगा, जल्दी बोल, जल्दी बोल बेटा, जल्दी, मेक इट फास्ट। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बेटा x², ये लिख लो, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। जब भी कभी बोले फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पिछली वीडियो में भी कराया, इसमें भी कराया, जब ये पढ़ो ये लिखना, ठीक है। हुज 1 0, अब एक 0 दे रखा आपको, लेट 1 0 फर्स्ट रूट इज इक्वल टू 8। सेकेंड रूट तुम्हें पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता तो तुम्हें कहां से पता। सेकेंड रूट हो गया तुम्हारा बीटा, अल्फा तुम्हें दे रखा है, और आगे क्या बोला हुआ है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दे रखा हुआ है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू हाउ मच, -56 हो गया। तो 8 बीटा दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -56, तो बीटा कितना हो गया भाई, -56/8 -7 आ गया। आपके पास दोनों है, यहां पे पुट कर दो यार, x² माइनस, सब में क्या करोगे, पहला क्या था 8, दूसरा क्या था मेरा -7x, और प्रोडक्ट तो तुम्हें सीधा दिया हुआ है, आपका आंसर आ गया, बस x² माइनस 1x -56 इज इक्वल टू 0। भाई फ्री के नंबर है,
फ्री के नंबर है, ले लो कर लो। ये नहीं कि 10-12 क्वेश्चन आने, 10-12 क्वेश्चन नहीं आने, ये एक आना पक्का एमसीक्यू में आना, उसको गेन करो, यहाँ पे अपने आप को बचाओ, भाई हमें आता हम कर लेंगे। और एक दूसरा आएगा, नंबर ले लो ना, 2-2 3-3 नंबर करते करते भी तुम एक अच्छी रेंज में पहुंचते हो, पहुंचो। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आया है तुम्हारा अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड वालों के लिए, ये बेसिक वालों के लिए नहीं, दिस इज फॉर स्टैंडर्ड पीपल। ये जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो अपनी अपनी आंखें खोल ले, अगर सोए पड़े हैं तो ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है, बट कोई बात नहीं, पढ़ाई कर लो, अच्छी बात है। -5 इज वन ऑफ द जीरोस, वन ऑफ द जीरोस दिया हुआ है -5, एंड जीरोस ऑफ दिस आर इक्वल टू ईच अदर। भाई ये एक रूट है, दिस इज वन ऑफ द रूट, मैं इसमें पुट कर सकता हूं। रूट का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है कि अगर ये नंबर मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरा आंसर 0 ही होगा, ठीक है। तो मेरे को ये रूट दे रखा है ना, क्या मैं इसको इसमें पुट कर सकता हूं, 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x की जगह पे क्या पुट करो, -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कितना हुआ, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 50 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्या आप p के लिए सॉल्व कर सकते हो स्मार्टी, यहां देखिए 50 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हुआ, 50 में से 15 निकालें, गुड, 35 इज इक्वल टू 5p 57, p की वैल्यू आ गई, p निकल आया 7, तो आधा पार्ट तो अपना हो चुका है। अब इसमें पुट कर दो यार, इसमें पुट कर दो p की वैल्यू, p x² प्लस x प्लस k। अब 7 पुट किया यहां पे, 7x² प्लस x प्लस k, खोल दो, 7x² प्लस 7x प्लस k, यहां तक तो निकल आया। अब करना क्या था, अब वो बोलते हैं जीरोस, जीरोस का मतलब रूट्स, रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल, घुस जाओ क्वाड्रेटिक में, रूट्स, रूट्स इक्वल कब होते हैं, किस कंडीशन में इक्वल होते हैं, व्हेन d इज इक्वल टू 0। अब कहोगे सर तो आप गेम खेल रहे हो, सर करा रहे हो, पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हो क्वाड्रेटिक, लेकिन मैथ्स में ऐसे ही चलेगा। उन्होंने बोला रूट्स आर इक्वल, जीरोस आर इक्वल, इसका मतलब d इज इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू क्या है k, पुट कर दें, b² 7² माइनस 4 इंटू 7 इंटू k इज इक्वल टू 0, 49 माइनस इज इक्वल टू 0, इसको वहां ले जाओ, 49 इज इक्वल टू राइट 49 अपॉन 28 इज इक्वल टू k, 7 के टेबल में जाएगा, 7/4 इज योर आंसर, ठीक है। देन लेके चलते हैं हम इसको अगला वाला। अब आ गया अगला क्वेश्चन, 2 वर्ड्स आएंगे, 2 वर्ड्स, एक वर्ड आएगा एडिटिव इनवर्स, एक आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या आएगा जी, एडिटिव। एडिटिव इनवर्स का मतलब है एक रूट अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है एक रूट अल्फा दूसरा माइनस अल्फा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है एक रूट अल्फा दूसरा 1/अल्फा, एक अल्फा, ये याद रखो। एडिटिव में एड वर्ड आया, एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। मल्टीप्लिकेटिव में रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो यहां पे किसकी बात हो रही है, इफ जीरोस ऑफ दिस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर देन फाइंड बीटा, सॉरी फाइंड बी। लेट फर्स्ट रूट बी, लेट फर्स्ट रूट बी अल्फा, तो सेकंड रूट बी एडिटिव इनवर्स है माइनस अल्फा, यहां पे माइनस, इजी इजी गो में जाओ। और मैंने तुम्हें बोला जब ये ऐसा हो तो हमें क्या लगाते हैं, सम ऑफ रूट्स लगाते हैं या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, इन दोनों को सम करो, अल्फा प्लस माइनस अल्फा
इज इक्वल टू बी की वैल्यू तो बी ही है, ए की वैल्यू ए है, ये कट गया दोनों आपस में, 0 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, इसको उठा के यहां ले जाओ, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा जनाबे अली, नंबर नहीं आता। काइंडली पे अटेंशन टू दिस, यहां पे आज 0 इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस को उठाया, माइनस 0 प्लस 0, 0 के साथ कोई साइन नहीं है, तो 0, बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0, बस ये था। ये एमसीक्यू में आता है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। तो ये मत सोचना कि एमसीक्यू खाली तुम्हारे को जो 4 ऑप्शन दिए तो टिक लगा लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ऐसी गेम नहीं चलेगी, वहां पे तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके आओ जी, ये रहा क्वेश्चन, कर सकते हो शायद, अब तुम्हारा लेवल बन चुका है। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, इसके दिए हुए हैं, पहले तो यहाँ पे लिख लो यार, एबीसी लिख लो। ए कितना है, गुड, बी कितना है, गुड, सी कितना है, के। देन फाइंड के सच दैट, ये कंडीशन दी हुई है भाई, ये आसान कंडीशन है, देखने से पता लग रहा है क्या कंडीशन है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है, 24 ही है ना, 24 ही है भाई। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए द होल स्क्वायर। अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है, सी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होता है, 24। पुट करो जी, -5/2 का होल स्क्वायर, सी की वैल्यू k अपॉन 2 इज इक्वल टू 24, ये कितना हो गया 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 24। इसका ले लो पहले एलसीएम, 4, 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 24, इसको यहां ले जाओ, 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 24 इंटू 4, 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 96, इसको यहां लाओ, इसको वहां ले जाओ, 25 माइनस 96 इज इक्वल टू हाउ मच, 2k माइनस करो जी, कितना हो गया -71, 2 को नीचे ले आओ, आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं था, सिंपल था, बट प्रॉब्लम कहां आएगी, अगर तो एमसीक्यू में आया तो 4 ऑप्शन दी होंगी, चाहे तुम इसको जितना मर्जी करके आओ, एमसीक्यू में कोई स्टेप मार्किंग नहीं है। प्रॉब्लम ये है, वहां पे आंसर के नंबर है, यहां तक ठीक किया, लास्ट में आंसर, क्योंकि इससे मिलता जुलता आंसर अगर पेपर में मिल आया, तुम तो आके हाँ ये आंसर निकल आया, मैं तो ठीक कर दिया, वहां वो गलत हो जाएगा। लेकिन जहां पे तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वहां पे, और इस बार तुम्हारा वैसे भी परसेंटेज जा रहा, यही वाले आने वाले जा रहा, तो सेफ हो जाओ, प्रॉपरली सॉल्व कर लेना भाई। आओ जी, अगला क्वेश्चन आ गया भाई, आ गया नूना क्वेश्चन आ गया। फिर वो बोलते हैं इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यहां पहला रूट क्या हो गया हमारा, फर्स्ट रूट अल्फा, लेट फर्स्ट रूट बी अल्फा, तो सेकंड रूट कितना हो गया बी 1/अल्फा, और यहां पे हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये लिख दिया हमने। अच्छा, अब ये तुम्हें दे रखा था, ये इसमें से ए की वैल्यू कितनी है k+1, बी की वैल्यू कितनी है -5, सी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। और x मत लगाते जाना, ए बी सी कोफिशिएंट्स होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, a की वैल्यू तो ये लगा देते हैं, b की वैल्यू -5x, भाई x क्यों लगा रहे हो, x वेरिएबल है, ठीक है। ये हो गया, इसमें पुट कर दो, ये तो कट गया, 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या थी 5, a की वैल्यू क्या थी k+1, इसको उठा के यहां ले गए, k+1 इज इक्वल टू 5, k की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये तो निकला है मेरा, ठीक है। अब फाइंड द जीरोस ऑफ, अब वो बोलते हैं इसके जीरोस निकालो, तो इसमें k की वैल्यू पुट कर दो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो तुमने खुद करनी है, -3kx प्लस 9, k की वैल्यू 4, 4x² माइनस यहाँ पे 3 इंटू 4k प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 4x² माइनस 12k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसकी या तो कर लो मिडल टर्म स्प्लिटिंग
क्योंकि तुम्हें इसके रूट्स निकालने हैं और बच्चे इसको छोड़ आएंगे यहाँ पे पुट करके, यहाँ पे लिख के इतना लिखते हो और छोड़ देते हो। अरे तुम्हें बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ दिस, इसके रूट्स निकालने, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो या आप कहां पे बच्चे, सॉरी लिखने में गलती होगी, x और माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। या तो ये जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है गो फॉर दिस, नहीं आती तो गो फॉर दिस। पर पढ़ लेना क्वेश्चन पूरा हवी का, पढ़ लेना बेटा, क्योंकि वहां के निकालते हो तुम लोग और के को यहाँ पे पुट करते हो, बस जी मेरा तो आंसर आ गया। अरे आंसर आया नहीं, आंसर निकालना है, इसके रूट्स निकालने थे। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाद में तंग करेंगे तुम्हें। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक, जनाबे अली फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताएं सर। चलो अब बता दो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। भाई ये लिख लो ना, हुज जीरो इज, एक रूट दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, फर्स्ट रूट इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू, उसकी क्या वैल्यू है 2 प्लस रूट 5 दे रखा है, एंड सम ऑफ द सेकंड रूट नहीं दिया हुआ, सेकंड रूट मान लो क्या बीटा मान लो, और सम ऑफ रूट्स तुम्हें दे रखा है, सम ऑफ रूट्स कितना दे रखा है आपको 4 दिया हुआ है। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस रूट 5, बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5। अब मेरे पास अल्फा भी है बीटा भी है, इसमें पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें दे रखा है 4 दे रखा है, यहाँ पे डाल दो 4x, प्रोडक्ट में ये जो दोनों रूट्स है इनको मल्टीप्लाई कर दो। पहला रूट क्या है मेरा 2 प्लस रूट 5, दूसरा क्या है 2 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये a प्लस बी, a माइनस बी कितना हो गया आपका a स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। लिख दो, ऐसे ही लिख दो, अपने आप तुम्हारे आंसर आना शुरू हो जाएंगे। प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक मेरे ख्याल से आपको आ गया। इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, पिछली वीडियो ये वीडियो को लिख लो, जितने डालें बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बाकी और जितने मिलते जाएंगे आपकी क्लास में वीडियोस डालते जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस कर लो। टिल देन जाओ घर से प्रैक्टिस करके आओ, बाय।